रात का समय था। अपनी गाड़ी से राजन और रजनी अपने घर जा रहे थे। रास्ता काफी सुनसान था। इस रास्ते पर इस गाड़ी के सिवा और कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अजी वक्त क्या हो रहा है? तकरीबन 11:30-12 बजे हो गए। शादी से निकलने में हमें बड़ी देर हो गई ना जी। मैं तो तुम्हें कब से निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम ही निकलने का नाम नहीं ले रही थी। शादी में हमें कई काम होते हैं, आपकी तरह नहीं कि बस खाना खाया और निकल लिए वहां से। आखिर मेरे चचेरे बहन की शादी जो थी। अचानक गाड़ी को झटके लगने लगे और आगे जाकर गाड़ी रुक गई। ये देखकर राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे अब ये गाड़ी को क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था, फिर चलते चलते अचानक रुक कैसे गई? क्या मुसीबत है? तुम यही ठहरो रजनी, मैं उतर कर देखता हूँ गाड़ी को हुआ क्या है। मैं भी तुम्हारे साथ उतरती हूँ। गाड़ी में बैठे बैठे पाँव सुन पड़ गए हैं मेरे। राजन और रजनी गाड़ी से उतर गए। राजन गाड़ी की जांच कर रहा था। दोनों शादी से लौटे थे, इसलिए रजनी ने कई सारे सोने के जेवरात भी पहने हुए थे। ओहो, ये गाड़ी आखिर बंद क्यों हुई है? रात का समय है, ऊपर से सुनसान रास्ता। जल्दी करो, कहीं यहाँ कोई चोर लुटेरा ना आ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। अरे चिंता ना करो रजनी, आज भी इतनी ताकत है मुझ में कि 4-5 चोरों को यूं उठाकर पटक दूं। तभी अचानक वहां चुड़ैल आ गई। चुपचाप तुम्हारे पास जो सोने के जेवरात है वो मुझे दे दो। अरे ये क्या? ये तो चुड़ैल लगती है। हे भगवान! चुड़ैल नहीं, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने तुम्हें क्या कहा? सुनाई नहीं दिया तुम्हें क्या? बोलो। तुम ये जेवर लेके क्या करोगी? तुम्हें इससे मतलब? जेवर नहीं तो तुम्हारी जान ले लो। अरे नहीं नहीं, हम दे देते हैं जेवर तुम्हें। रजनी दे दो, जान बची तो जेवर फिर खरीद लेंगे, मर गए तो इन जेवरों का करेंगे भी क्या? राजन और रजनी ने अपने सारे जेवरात एक पोटली में बांधकर चुड़ैल के हवाले कर दिए। अरे दैया रे दैया, ये मेरी फूटी किस्मत, जो चुड़ैल मेरा सोना लेके भाग रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना जिनके पास जेवर नहीं होते उन्हें मैं अपने साथ ले जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहां से उड़ गई। इस तरह से लोगों को लूट कर डराना उसके लिए आम बात थी। किसी एक गांव में गणेश और गोपाल नाम के 2 युवक रहते थे, जिनका एक छोटा सा खेत था। खेती से जो कुछ मुनाफा मिलता उससे दोनों का गुजारा हो जाता। इस बार अच्छी फसल हुई है, इसके लिए हमने बड़ी मेहनत भी की है। हाँ, बाजार जाकर इसे बेच आते हैं, थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा। सही कहा, आज रात ही हम ये फसल बेचने के लिए निकल जाते हैं। सुबह सवेरे तक शहर की मंडी में पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। गाड़ी लेकर आज ही रात निकलते हैं। रात होते ही दोनों अपनी फसल लेकर गाड़ी से शहर जाने के लिए रवाना हो गए। रात के सफर में तुम्हें कभी डर नहीं लगता? कोई चोर लुटेरा आ गया तो तुम उससे डरते नहीं? अरे हमें कौन क्या लूटेगा, हमारे पास है ही क्या। ना पैसा, ना जमीन, ना सोना। पता नहीं हमारी कब गरीबी खत्म होगी और हमारी किस्मत कब खुलेगी, हम कब अमीर हो गए। रास्ता सुनसान था, रात भी काफी हो चुकी थी और अब गणेश और गोपाल के गाड़ी पर चुड़ैल की नजर पड़ चुकी थी।
रास्ते पर चलते चलते अचानक गणेश और गोपाल की गाड़ी भी बंद पड़ गई। अचानक गाड़ी के बंद पड़ने के कारण गणेश को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे अब इस गाड़ी को क्या हो गया? अरे रे, क्या मुसीबत है ये? अरे ये कहाँ गाड़ी खराब हो गई? आसपास सब वीरान है। मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या हुआ है गाड़ी को? चलो उतर कर देख आते हैं, तभी कुछ पता चलेगा। गोपाल और गणेश गाड़ी से उतर गए और गाड़ी की जांच कर रहे थे। गोपाल बड़ा डरा हुआ था। गणेश भी वहां से जल्दी निकलना चाहता था कि तभी अचानक वहां वही चुड़ैल आ गई। अरे ये क्या? चुड़ैल नहीं। अरे ये क्या? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब क्या होगा? हमें जाने दो, हमें मत मारो, हमें मत खाओ, हम पे दया करो। मुझे सोना चाहिए, बोलो है तुम्हारे पास सोना? नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम गरीब लोग हैं, मामूली लोग। हम बस इस गाड़ी से शहर जा रहे थे, हमें छोड़ दो, माफ कर दो। हमारे पास सच में कुछ नहीं है। अरे रे, बुरा हुआ ये तो। मैं तुम्हारे सोना ले लेती तो उसके बदले मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन तुम्हारे पास सोना नहीं है तो अब मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगी। नहीं, ये क्या? लेकिन मेरी बात तो सुनो। सोना ना मिलने के कारण चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के कारण चुड़ैल गणेश और गोपाल को लेकर उड़ गई। वो दोनों को लेकर आसमान में उड़कर कहीं ले जा रही थी। किसी पुरानी बंद जगह पे चुड़ैल ने गणेश और गोपाल को कैद कर लिया। मैं यहाँ तुमसे मेरा सारा काम करवाऊंगी। इतना काम कि तुम करते करते थक कर मर जाओगे। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो हमारे साथ। हमें छोड़ दो चुड़ैल। कुछ देर यही रहो भूखे प्यासे, तब तुम्हें पछतावा होगा मुझे सोना ना देने का। गणेश और गोपाल अब चुड़ैल के कैद में थे। चुड़ैल वहां से चली गई। शायद वो उसकी अगली चोरी करने के लिए गई होगी। गोपाल और गणेश वही थे। चुड़ैल आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए गोपाल। लेकिन यहाँ से भागेंगे कैसे? निकलेंगे कैसे यहाँ से? कोई रास्ता ही नहीं है। वो देखो, चुड़ैल ने ताला ही नहीं लगाया। हम यहाँ से निकल सकते हैं। अरे ये चुड़ैल तो बड़ी बेवकूफ निकली। दरवाजा खोलकर गणेश और गोपाल वहां से बाहर चले आए। वो भी उस जगह रुकना नहीं चाहते थे, बस जल्द से जल्द बाहर जाना चाहते थे। चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। अगर चुड़ैल आ गई तो हमें मार ही देगी। हाँ, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। पता नहीं चुड़ैल हमारे साथ क्या करेगी यहाँ। जगह बड़ी थी, दोनों को बाहर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। गोपाल और गणेश यहाँ वहाँ भागकर बाहर जाने का रास्ता खोज रहे थे। ये देखो गोपाल, मुझे बाहर जाने का रास्ता आखिर मिल गया। चलो जल्दी। अरे ये देखो गणेश, मुझे क्या मिला है? खजाना, ढेर सारा खजाना। तुम पागल तो नहीं हो गए? हमें हमारी जान बचानी चाहिए। नहीं, मैं जाऊंगा तो इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। ये ले जाते जाते कहीं चुड़ैल ने हमें पकड़ लिया तो हमारे मारे जाने का खतरा भी है। तुम चले जाओ।
मैं जाऊंगा तो इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। ये हमारा पैसा नहीं है गोपाल, हम जो मेहनत से मिलता है उसी में खुश रहते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तुम डरपोक हो, इसलिए तुम गरीब ही रहोगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं जल्द ही सेठ बन जाऊंगा, मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। कई देर बहस करने के बाद भी गोपाल वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे वो खजाना चाहिए था, इसलिए वह खजाना लेने के लिए अंदर चला गया कि तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। अरे ये क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे ये तो बंद हो गया। नहीं, बचाओ मुझे। गोपाल के पीछे ही चुड़ैल थी। ये नहीं खुल रहा गोपाल, ये बंद कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? लालची कहीं के। अरे ये क्या, चुड़ैल नहीं। दरअसल मुझे सोने से कोई प्यार नहीं। अरे ये क्या, सारे जेवर तो यही है। आखिर वो चुड़ैल ये लेके क्यों नहीं गई? मुझे तो बस नफरत है लालची लोगों से। क्या? नहीं, मुझसे गलती हो गई चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। बड़ा इंतजार करने के बाद आखिर निराश होकर गणेश वहां से चला गया। गणेश गोपाल की तरह लालची नहीं था। वो जानता था उसके पास जो खेत में फसल उगती है वो भी किसी सोने से कम नहीं है।